मैं ऑनलाइन प्यार भरी बातें करता था। मैं अपनी वाइफ को माउंटेन में खो गई एक छोटी सी लड़की बुलाता था। लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिस दिन हमारी रियल लाइफ में मुलाकात होगी, वो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनकर मेरे सामने आएगी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। हर एक कदम के साथ उसके सिल्वर ज्वेलरी की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे पहाड़ों की कोई साफ नदी जेड स्टोन से टकरा रही हो। भीड़ के बीच वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे दुनिया से दूर पहाड़ों की कोई परी इंसानों के बीच आ गई हो। एक ऐसी माउंटेन स्पिरिट जो नॉर्मल दुनिया से बाहर निकल आई हो। मैं तो जैसे बिजली गिरने से वहीं जम गया था। चारों तरफ से लोगों की शॉक्ड आवाजें आ रही थीं। कुछ लड़के एक्साइटेड हो गए। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। मिस, क्या मैं तुम्हारा वीचैट ले सकता हूं? लड़की ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। उसकी आवाज बहुत कोल्ड थी। नहीं। उस लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इतना कहकर वो ऐसे भाग गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लड़की ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो बस अपनी छोटी बैम्बू केज को गले लगाए किसी को ढूंढ रही थी, जब तक उसने मुझे नहीं देख लिया। मैं व्हाइट शर्ट पहने हाथ में एक रोज लेकर खड़ा था। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। बड़े भैया, बड़े भैया। उसकी आवाज इतनी क्लियर और स्वीट थी जैसे स्प्रिंग की हवा में एक सफेद चिड़िया गा रही हो। अगले ही पल हजारों जेलस नजरों के सामने उस लड़की ने अपनी स्कर्ट उठाई और एक ब्लू बटरफ्लाई की तरह खुशी खुशी मेरे गले लग गई। घास और जंगल जैसी एक फ्रेश खुशबू ने मुझे घेर लिया। मैंने उसे मुश्किल से संभाला। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। मैं हूं। बाइलिंगर ने मेरे गले से अपना सर उठाया। उसकी आंखें चांद की तरह कर्व हो गई थीं। उसकी स्माइल बहुत स्वीट थी। बड़े भैया, बड़े भैया, फाइनली मैं आपसे मिल गई। आप वीडियो से भी ज्यादा हैंडसम हो। मैंने नीचे उस चेहरे को देखा जो एक पूरे किंगडम को पागल कर सकता था, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, ऑनलाइन लव से मिलना। लगता है मेरी किस्मत सच में खुल गई। आधे घंटे बाद मैं टैक्सी लेकर बाइलिंगर को कैंपस के पास वाले अपने अपार्टमेंट ले आया। रास्ते भर बाइलिंगर विंडो से चिपककर स्काई स्क्रेपर्स देखकर सरप्राइज होती रही, डिलीवरी बॉयज को देखकर क्वेश्चंस करती रही, और टॉय शॉप्स देखकर उसकी आंखें चमक उठती थीं। मैं उसे देख रहा था और मेरे अंदर का डर धीरे धीरे कम हो रहा था। कपड़े थोड़े ज्यादा ट्रेडिशनल पहन लिए थे बस। ये लड़की इतनी डेंजरस तो नहीं लग रही। घर पहुंचने के बाद मैंने उसे एक ग्लास वार्म वाटर दिया, लेकिन मेरी नजर बार बार उसकी सिल्वर ज्वेलरी पर जा रही थी। लिंगर, ये सब हैवी नहीं है क्या? हैवी है। बाइलिंगर ने अपनी कलाई मसाज करते हुए स्माइल के साथ कहा। यह सिल्वर ज्वेलरी 15 किलो से भी ज्यादा है। ग्रैंडमा और विलेज के एल्डर्स ने कहा था कि अपने हस्बैंड से पहली मुलाकात में ट्रेडिशंस फॉलो करना जरूरी होता है। फू, मैंने मुंह का पानी बाहर निकाल दिया। उसकी आंखें बिल्कुल क्लियर और सीरियस थीं। हम मियाओ लड़कियां प्रोमिसेस को बहुत सीरियसली लेती हैं। बड़े भैया, आपने ऑनलाइन कहा था कि आपकी लाइफ मेरी है और आप हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, तो ऑब्वियसली आप मेरे हस्बैंड हुए। मैं ऑकवर्ड हो गया। ऑनलाइन फ्लर्ट करना तो आजकल के यंगस्टर्स का बेसिक रिफ्लेक्स है, लेकिन शायद किसी का उसे सीरियसली लेना भी इतना बुरा नहीं था। मैं नर्वस हंसा और जल्दी से टॉपिक चेंज किया। लिंगर, तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलता हूं। ठीक है, बाइलिंगर ने सर हिलाया। लेकिन उससे पहले मुझे अपने छोटे बेबीज को बाहर निकालना होगा, थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए। वो 10 घंटे से ट्रेन में थे, बेचारे घुट गए होंगे। मेरे दिल में ठंडी सी लहर दौड़ गई। छोटे बेबीज? कैट? डॉग? कुछ भी नहीं। बाइलिंगर ने प्यार से स्माइल की और ब्लैक क्लॉथ हटा दिया। अगले ही सेकंड मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। उस बैम्बू केज के अंदर हर तरह के कलरफुल पॉइजनस इंसेक्ट्स घूम रहे थे। सेंटीपीड्स, स्पाइडर्स, छोटे स्नेक्स और कुछ अजीब क्रिएचर्स जो मैंने इंटरनेट पर भी कभी नहीं देखे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जो क्रिएचर्स किसी इंसान को तुरंत खत्म कर सकते थे, वो बाइलिंगर के सामने पेट्स की तरह शांत थे। वो उसकी फिंगर्स से प्यार से रब कर रहे थे। मैं डर के मारे सीधा जंप मारकर सोफे पर चढ़ गया। समझ गई, बड़े शहर के लोग शायद इन चीजों के आदी नहीं होते। उसने रैंडमली एक छोटा पर्पल क्रिएचर उठाया और ट्रेजर की तरह मेरी तरफ बढ़ाया। देखो, ये लिटिल पर्पल है, क्यूट है ना? मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कहा, क्यूट है, ये बस जिंदा रहने के लिए बोला था। फिर उसने एक हार्मलेस दिखने वाले स्नेक की तरफ इशारा किया। ये शाओ किंग है। वो एमरल्ड ग्रीन छोटा स्नेक शांति से अपना सर उठाने लगा। उसने मेरी तरफ अपनी जीभ निकाली। बाइलिंगर ने सीरियसली इंट्रोड्यूस किया। ये सब मेरे स्पिरिट कंपेनियंस हैं। ये बहुत समझदार हैं। मम्मी कहती हैं बड़े शहर में बहुत बुरे लोग होते हैं, खासकर वो बैड बॉयज जो लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर कोई मुझे हर्ट करे या धोखा दे तो मैं अपने बेबीज को बोलूंगी उसे थोड़ा लेसन सिखा दे। वो थोड़ी देर रुकी, फिर एक इनोसेंट स्माइल के साथ बोली, वैसे बड़े भैया, इस बार मैं आपको अपने विलेज ले जाने आई हूं ताकि हम शादी कर सकें। बड़े भैया कोई बैड बॉय तो नहीं है ना?
मैंने मुश्किल से अपनी लार निगली। सोफा पर बैठे हुए मुझे अचानक लगा कि मेरे हाथ का रोज कोई प्यार का गिफ्ट नहीं, बल्कि मेरी अंतिम विदाई का फूल है। कांपते हाथों से मैंने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त जनु को मैसेज भेजा। जनु, हाँ क्या हुआ? क्या तू फंस गया किसी डेंजरस लड़की के चक्कर में? क्या तेरे बड़े भाई को तुझे बचाने आना पड़ेगा? मैंने रिप्लाई किया, नहीं, वो तो परी से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जनु, डैम, तो फिर तुझे डर किस बात का है? तू अपने घर में एक ब्यूटी छुपा कर बैठा है। मैं, भाई, मुझे लगता है मैं ये हफ्ता जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। क्या? मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड शायद म्याओ ट्राइब की सेंट निकली है। वो पूछ रही है कि मैं उससे शादी करके कब उसके विलेज लौट रहा हूं। अगर मैंने मना कर दिया तो शायद मुझे पॉइजन देकर खत्म कर देगी। अर्जेंट है, ऑनलाइन वेट कर रहा हूं। जनु ने तुरंत एक ब्रेन क्रैश वाला स्टिकर भेजा। जनु, सस्पेंस नॉवेल्स पढ़ना बंद कर भाई। अगर वो सेंट है तो मैं वॉरियर्स का चीफ हूं। आज रात अपना ख्याल रखना दोस्त। कल याद से रेंगते हुए यूनिवर्सिटी आ जाना। मैं शॉक हो गया। अपना ख्याल रखना? अगर मैंने जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो मैं जहरीले कीड़ों का खाना बन जाऊंगा, मैं और मेरा दोस्त। मैंने मैसेज भेजना जारी रखा। मैं तुझे खाना खिलाता हूं। यू और चनियांग को भी बुला लेना। जनु, ठीक है। मैंने अभी फोन रखा ही था कि पीछे से बाइलिंगर की स्वीट आवाज आई। बड़े भैया, बड़े भैया, आप किससे बात कर रहे हो, लड़का या लड़की? मैं स्टिफ होते हुए पलटा और देखा पता नहीं कब शाओकिंग रिंगते हुए मेरे चेहरे के पास आ गया था। उसकी जीभ मेरी नाक से 5 सेंटीमीटर से भी कम दूर थी। लड़का है, मेरा दोस्त। मैं 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेरे चेहरे की स्माइल रोने से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। लिंगर, पहले इन्हें वापस रख दो, मैंने अभी फ्लोर क्लीन किया है, स्लिपरी है। बाइलिंगर जोर से हंस पड़ी। उसकी सिल्वर ज्वेलरी आवाज करने लगी। बड़े भैया सच में बहुत फनी हो। शाओकिंग स्लिप नहीं करता। लेकिन फिर भी उसने मेरी बात मान ली। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और कुछ अजीब सी आवाजें निकाली। जो पॉइजनस इंसेक्ट्स लिविंग रूम एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्होंने तुरंत ऑर्डर मान लिया। वो सब एक लाइन में लग गए और ओबीडियंटली बैम्बू बास्केट में वापस चले गए। बाइलिंगर ने ब्लैक क्लॉथ वापस लगा दिया और हाथ झाड़ते हुए ऐसे बिहेव किया जैसे बस कुछ सॉफ्ट टॉयज वापस रखे हों। तब जाकर मैं सोफा से नीचे उतरा। मैंने अपने फोरहेड का कोल्ड स्वेट साफ किया। ये लड़की सच में एक परी है, लेकिन ऐसी परी जो कभी भी मुझे सीधा स्वर्ग भेज सकती है। लिंगर, तुम घर से बाहर आई हो, तुम्हारी फैमिली को पता है? मैंने केयरफुली पूछा। बाइलिंगर ने वाटर कप पतरा हुआ था। उसके गाल फूल गए। नहीं, मैं चुपके से भाग आई। मेरी आंखें हिल गईं। चुपके से? हाँ। बाइलिंगर ने सिर हिलाया। मम्मी और एल्डर्स मुझे रिट्रीट करने के लिए फोर्स कर रहे थे। कह रहे थे कि सेंट की ग्रेट सेरेमनी पास आ रही है। मुझे 9 एंसेस्टर्स की इनहेरिटेंस रिसीव करनी है। लेकिन विलेज बहुत बोरिंग है। मैंने सुना बाहर बहुत सारी टेस्टी चीजें होती हैं। और फिर मैंने सोचा बड़े भैया भी बाहर हैं, तो गार्ड्स चेंज होने के टाइम मैं भाग आई। मैं चुप हो गया। सेंट की ग्रेट सेरेमनी, 9 एंसेस्टर्स, ये सच में म्याओं की सेंट है। मैंने अभी जनु से मजाक में बकवास की थी और वो सच निकल गया। तो तुम भाग आई? तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढने नहीं आएगी? आएगी। मेरे ब्रदर्स शायद अब तक माउंटेन से नीचे आ चुके होंगे। बाइलिंगर अपने छोटे सफेद पैर हिलाने लगी। उसके एंकल के बेल्स खुशी से बज रहे थे। लेकिन बड़े भैया, टेंशन मत लो, मैंने पूरे रास्ते मार्क्स छोड़े हैं। वो उन मार्क्स से मुझे ढूंढ लेंगे। मार्क्स से? तुमने रास्ते में मार्क्स छोड़े हैं या डेथ गॉड को रास्ता दिखाने के लिए सिग्नल? सिर्फ ये इमेजिन करके ही कि कुछ दिनों बाद म्याओं के स्ट्रांग आदमी नाइव्स और पॉइजनस क्रीचर्स लेकर मेरे अपार्टमेंट को घेर लेंगे, मुझे समझ में आ गया कि ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। मैंने इस लड़की को देखा जो सिटी के रूल्स से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन खुद बहुत डेंजरस थी। मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक डिले स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी। लिंगर, मेरी बात सुनो। मॉडर्न सोसाइटी में फ्री लव होता है। हमने ऑनलाइन बहुत बातें की हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम अभी मिले हैं। मैं पहले तुम्हें बड़े शहर की लाइफ दिखा देता हूं। जब हमारी फीलिंग्स और स्ट्रांग हो जाएंगी तब हम मैरिज की बात करेंगे, ठीक है? बाइलिंगर ने आंखें झपकाईं। उसने काफी देर सीरियसली सोचा, फिर एक स्वीट स्माइल दी। ठीक है, मैं वही करूंगी जो मेरे हस्बैंड बोलेंगे। मम्मी ने कहा था नीचे वाली दुनिया में बहुत सारे रूल्स होते हैं। जब तक बड़े भैया मुझे धोखा नहीं देंगे, लिंगर सब एक्सेप्ट करेगी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बस हमारी सेलिब्रेशन किसी फ्यूनरल पॉट में ना हो। इस छोटी डेंजरस लड़की को शांत करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि पहले इसे अच्छा खाना खिलाता हूं। चलो, मैं तुम्हें जियांग शेंग का सबसे ऑथेंटिक हॉटपॉट खिलाने ले चलता हूं। उसके बाद तुम्हारे लिए डेली वेयर क्लोथ्स खरीदेंगे, ठीक है? ठीक है, बाइलिंगर ने शाओ किंग को उठाते हुए कहा।
शाओ किंग ओबीडियंटली उसकी कलाई के अराउंड लपेट गया। पहली नजर में वो एक जेड ग्रीन ब्रेसलेट लग रहा था, अगर ये इग्नोर कर दो कि वो अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। हम यूनिवर्सिटी एरिया के पास एक सिचुआन और चौंकिंग हॉटपॉट रेस्टोरेंट में पहुंचे। जैसे ही बाइलिंगर अंदर गई, आधे कस्टमर्स वहीं फ्रीज हो गए। सबकी नजर उस पर टिक गई। जेलस और शॉक नजरों के बीच मैं उसे विंडो के पास वाली सीट पर ले गया। मैंने उसे मेन्यू दिया। मेन्यू देखकर बाइलिंगर ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कोई नई दुनिया डिस्कवर कर ली हो। बड़े भैया, ये ब्रेन क्या होता है? ये पिग ब्रेन है। पकने के बाद ये टोफू जैसा लगता है। और ये ट्राइप है, काऊ का स्टमक। और ये डक ब्लड है। मैं पेशेंटली उसे एक्सप्लेन कर रहा था। मेरे टेंस्ड नर्व्स भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे। लगता है सेंट भी आखिर एक लड़की ही होती है। हॉटपॉट के सामने वो भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। जल्दी ही सूप बेस आ गया। रेड ऑयल उबल रहा था। उसकी खुशबू पूरी जगह फैल गई। मैं खड़ा हुआ। लिंगर, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। यहीं अच्छे से बैठना, इधर उधर मत जाना। बाइलिंगर ने ओबीडियंटली सर हिलाया। ठीक है। मैं अभी वॉशरूम में घुसा ही था कि मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। जानू का मैसेज था। भाई, हम लोग आ गए, यूनिवर्सिटी सिटी के ओल्ड सिचुआन हॉटपॉट में। जानू, आ रहा हूं। मैंने फोन रखा और गहरी सांस ली। मैंने कुछ दोस्तों को इसलिए बुलाया था, पहला, मुझे थोड़ी हिम्मत मिले, दूसरा, वो मुझे कोई सोल्यूशन निकालने में हेल्प करें। लेकिन मैंने जानू की हिम्मत को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, और बाइलिंगर की अननोन मैन के लिए पेशेंस को भी। रेस्टोरेंट के अंदर जानू, लूसियन और चेन यांग अभी अंदर आए ही थे कि मुझे ढूंढने से पहले ही जानू की नजर बाइलिंगर पर पड़ गई। म्याऊ गर्ल, ये किस लेवल की ब्यूटी है? लूसियन और चेन यांग भी शॉक रह गए। ये तो हमारी यूनिवर्सिटी ब्यूटी से भी ऊपर है। जानू, जो हमेशा बेशर्म टाइप था, उसने अपना पेट रब किया और स्माइल करते हुए आगे बढ़ गया। लूसियन ने उसे रोकने की कोशिश की। मोटे, रैंडमली फ्लर्ट मत कर। लेकिन वो रोक नहीं पाया। हे ब्यूटीफुल, अकेली हो? बाइलिंगर, जो क्यूरियोसिटी से डक ब्लड को पोक कर रही थी, आवाज सुनकर ऊपर देखने लगी। उसकी आंखों की सॉफ्टनेस एक सेकंड में गायब हो गई। बस ठंडक बच गई। तुम्हें कुछ कहना है? जानू को डेंजर का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो अभी भी कूल बनने की कोशिश कर रहा था। बस थोड़ी बात नहीं कर सकते क्या? मैं जियांग यूनिवर्सिटी का हूं। तुम ट्रैवल करने आई हो? नहीं। अपना वीचैट दे दो, मुझे यहाँ के एरियाज पता है। बाइलिंगर ने आईब्रो सिकोड़ ली। मम्मी ने कहा है, जो आदमी ऐसे स्माइल करते हुए पास आते हैं वो अक्सर प्लेबॉयज होते हैं। दूर जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूं। ओह हस्बैंड, तुम लोग रोल प्ले कर रहे हो क्या? जानू और ज्यादा हंसने लगा। ब्यूटीफुल, इतनी कोल्ड मत बनो। बाइलिंगर इरिटेट हो गई और उसके लिप्स थोड़े मूव हुए। शाओ किंग, जो उसकी कलाई पर था, तुरंत जम कर गया। जानू को अपने फेस पर ठंडक महसूस हुई। एक ठंडी और स्लिपरी चीज उसके मोटे गाल से चिपक गई। अगले सेकंड उसने सामने वो वर्टिकल स्नेक आईज देखी। बचाओ, सांप! वॉशरूम के अंदर मैंने ये फेमिलियर डक जैसी चीख सुनी। मेरा दिल उछल गया। ये आवाज तो उस मोटे जानू जैसी लग रही है। मैं जल्दी से वॉशरूम से बाहर भागा। रेस्टोरेंट का सीन देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जानू जमीन पर पड़ा था। उसका नाक और आंखों से पानी निकल रहा था। शाओ किंग उसके फेस पर बैठा हुआ था और फ्रेंडली तरीके से उसे देख रहा था। लिंगर, प्लीज, उसे छोड़ दो, मैंने डर कर चिल्लाया। मेरी आवाज सुनते ही बाइलिंगर रुक गई। उसने एक हल्की सी विसल बजाई। शाओ किंग ने तुरंत जानू को छोड़ दिया। एक ग्रीन फ्लैश की तरह वापस आकर उसकी कलाई पर शांति से बैठ गया। अगले ही पल जो लड़की अभी एक कोल्ड डेमन जैसी लग रही थी, वो खुशी से मेरे पास भागकर आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। जीजी, जीजी, आप आखिर आ गए। उसने अपनी बड़ी आंखें ब्लिंक की। मैं गुड गर्ल थी ना? मैं जमीन पर पड़े जानू को देख रहा था, फिर इनोसेंट फेस वाली बाइलिंगर को। मैंने मुश्किल से अपनी लार निगली। गुड, लिंगर सबसे गुड है। जानू को लूसियन और चेन यांग ने उठाया, लेकिन उसकी टांगे अभी भी कांप रही थी। लाउलू, तू इस ब्यूटी को जानता है? मैंने सांस छोड़ी। ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता हूं। ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, मेरी ऑनलाइन लव, बाइलिंगर। क्या? जानू की आंखें बाहर आने वाली थी। लूसियन और चेन यांग भी शॉक थे। लाओ मोटे, ये है जिसे तू माउंटेन की इनोसेंट लिटिल गर्ल बोल रहा था? जानू दर्द से बोला। ये तो क्लियरली एक हिडन ट्रेजर है जो साथ में डिस्ट्रक्शन वेपन लेकर घूमती है। बाइलिंगर ने आंखें नैरो की। जी, ये मोटा कह रहा है कि मैं एक बड़ा ट्रेजर हूं, तो क्या मैं शियाओ किंग को इसे एक छोटा सा बाइट देने बोलूं? शियाओ किंग का पॉइजन बहुत माइल्ड है, मार नहीं डालेगा।
ज्यादा से ज्यादा पूरे बॉडी पर पिंपल्स आ जाएंगे और 3 दिन ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। नहीं 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 भाभी, मेरी गलती थी। जैनो ने जोर से खुद को थप्पड़ मारा और लूशियान के पीछे छुप गया। मैंने जल्दी से सिचुएशन कंट्रोल की। लिंगर, ये मेरे रूममेट्स हैं और मेरे सबसे अच्छे ब्रदर्स भी। बाई लिंगर के चेहरे की कोल्डनेस तुरंत गायब हो गई। उसने तीनों को पोलाइटली स्माइल दी। हेलो सबको, मेरा नाम बाई लिंगर है। मैं जीजी की फियोंसे हूं। जैसे ही फियोंसे वर्ड निकला, जैनो और बाकी दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में रिस्पेक्ट भरा हुआ था। भाई, तू सच में बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला आदमी है। अभी के हंगामे के बाद हॉटपॉट मील बहुत शांति से गुजरा। जैनो और बाकी दोनों किंडरगार्टन के बच्चों की तरह बैठे थे, हाथ घुटनों पर, सीधा सामने देखते हुए। और मैं अंदर से टेंशन में जल रहा था। मेरे पास बस चुप रहकर सब एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब बाई लिंगर अपना सर नीचे करके बीफ ट्राइब खा रही थी, मैंने हमारे ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, किसी को कुछ मत बताना। लिंगर अपने विलेज से छुपकर भागकर आई है। वो शायद सच में मियाओ सेंट है। कुछ दिनों में उसके बड़े भाई लोग उसके मार्क्स फॉलो करके नाइफ्स के साथ यहां आ सकते हैं। लूशियान ने अपना पानी बाहर निकाल दिया। जैनो लगभग चेयर से गिर गया। जैनो, लाउमू, एक दोस्त की एडवाइस सुनो। जल्दी से एक बड़ा एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा लो और बेनिफिशियरी में मेरा नाम डाल देना। किंगमिंग फेस्टिवल पर मैं तेरे लिए सबसे महंगा पेपर जलाऊंगा। मैंने, निकल यहां से। इसी मोमेंट बाई लिंगर ने अचानक खाना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा का टेम्परेचर गिर गया हो। जी, बाई लिंगर ने एक स्वीट आवाज में कहा, लेकिन उस आवाज से सभी लड़कों को एक साथ ठंड लग गई। उसने अपनी चिन हाथ पर रखी और सर टेढ़ा करके जैनो की तरफ देखा। मुझे यहाँ के रूल्स नहीं पता, लेकिन मम्मी ने कहा है कि मेरा हस्बैंड मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दूसरी लड़कियों को उसे टच करने का राइट नहीं है, और लड़के, शायद उन्हें भी नहीं। उसने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे टेबल टैप की। जैनो ने डरकर मेरी तरफ देखा। भाई, लूशियान और चेन यांग ने जल्दी से जैनो का हाथ खींच लिया। जैनो ने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। उसका चेहरा हार मान चुका था। भाभी, मैं एक प्योर स्टील स्ट्रेट आदमी हूं। मेरे दिल में लाओमू के लिए बिल्कुल भी कोई गलत थॉट नहीं है। साइड में बैठा मैं पसीने से भीग रहा था। डैम, ये लड़की सिर्फ पॉइजनस क्रीचर्स लेकर नहीं घूमती, इसकी पोजेसिवनेस भी डेंजरस लेवल की है। आधे घंटे बाद मैंने बिल पे किया और हम रात की ठंडी हवा में बाहर निकले। तब जैनो और बाकी लोगों को रियलाइज हुआ कि उनकी पूरी बैक पसीने से भीग चुकी थी। लाओमू, काफी लेट हो गया है। तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि मुझे सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करोगे, और अब ऐसे भाग रहे हो। जैनो ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे। भाई, ऐसा नहीं है कि हम हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन तेरी भाभी बहुत ही हार्डकोर है। बेटर है तू सरेंडर कर दे। अगर कल मॉर्निंग क्लास में नहीं आया तो मैं तेरी अटेंडेंस लगा दूंगा। ये बोलकर तीनों एक सेकंड में गायब हो गए। बाई लिंगर ने आंखें झपकाईं। जीजी, आपके फ्रेंड्स बहुत फास्ट भागते हैं। क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? शायद नहीं, वो बस तुमसे थोड़े शॉक्ड है। मैंने सांस छोड़ी। उसकी सेरेमोनियल ड्रेस देखकर जो 300% अटेंशन अट्रैक्ट कर रही थी, मैंने साइड वाले मॉल की तरफ इशारा किया। चलो, पहले तुम्हारे लिए नॉर्मल क्लोथ्स खरीदते हैं। ये ड्रेस 30 किलो से भी ज्यादा हैवी है। तुम थकती नहीं हो? थकती हूं, मैं बड़े भैया की बात मानूंगी। बाई लिंगर एक सेकंड में फिर स्माइल करने लगी। वो मुझे खींचकर मॉल के अंदर ले गई। मॉडर्न क्लोथ्स देखकर उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसने टैंक टॉप्स और शॉर्ट स्कर्ट्स की तरफ भी देखा नहीं। उसके अकॉर्डिंग ग्रैंडमा ने कहा है, शादी से पहले अपने हस्बैंड को जेलस नहीं करना चाहिए। एक लड़की को इतने रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि दूसरे आदमी देखें। फाइनली मैंने उसके लिए कुछ प्योर स्टाइल की व्हाइट ड्रेसेस, एक जीन्स और एक टी शर्ट सेलेक्ट की। जब बाई लिंगर व्हाइट ड्रेस पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई, मैं फिर से वहीं जम गया। कॉम्प्लिकेटेड सिल्वर ज्वेलरी के बिना उसके ब्लैक बाल वाटरफॉल की तरह गिर रहे थे। उसकी स्किन फेयर थी। वो बिल्कुल किसी पेंटिंग से बाहर निकली हुई इनोसेंट लड़की जैसी लग रही थी। बड़े भैया, अच्छी लग रही है? अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। बाई लिंगर सॉफ्टली स्माइल करने लगी। उसकी आंखों में एक सैटिस्फाइड नॉटी शाइन आई। तो लिंगर रोज बड़े भैया के लिए ये पहनेगी। और जो उसने उतारा था, वो 30 केजी से भी ज्यादा हैवी म्याओ सेरेमोनियल आउटफिट नेचुरली मेरे कंधों पर आ गया। रात को अपार्टमेंट वापस आकर मैंने बाई लिंगर को सेटल किया और टाइम देखा। लिंगर, आज रात तुम बेड पर सोना, मैं हॉस्टल वापस चला जाता हूँ। हवा एक सेकंड में साइलेंट हो गई। बाई लिंगर की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपना सिर उठाकर मुझे देखा और स्टेप बाय स्टेप मेरे पास आई। बड़े भैया क्या लिंगर से नफरत करते हैं? मेरी बैक वॉल से टकरा गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाई लिंगर ने अपना हाथ उठाकर मेरे कान के पास वॉल पर रख दिया।
वो अपने पैरों की उंगलियों पर उठी। उसकी सांस हल्की सी मेरी गर्दन को टच कर रही थी। तो फिर आप लिंगर के साथ क्यों नहीं रुकते? या फिर माउंटेन के नीचे आपके पास कोई दूसरी फॉक्स गर्ल है? नहीं, मैंने सरेंडर करते हुए दोनों हाथ उठा दिए। बायलिंगर की आंखों में अचानक नमी आ गई। उसकी आवाज इतनी दुखी हो गई कि दिल टूट जाए। बड़े भैया, आप लिंगर को नहीं चाहते? उसी वक्त शाओ किंग ने अपनी स्लीव से अपना सिर बाहर निकाला और मुझे शांत नजरों से देखने लगा। मैंने उसी मोमेंट सारी रेजिस्टेंस छोड़ दी। मैं नहीं जा रहा, मैं सोफा पर सोऊंगा। प्रॉमिस करता हूं मैं कभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। बायलिंगर के आंसू 1 सेकंड में रुक गए। वो पास आई और मेरे गाल पर किस कर दिया। बड़े भैया सच में बहुत अच्छे हैं। तो लिंगर अब शावर लेने जा रही है। उसे खुशी खुशी बाथरूम की तरफ जाते देख मैंने अपने गाल को टच किया और होपलेस होते हुए सोफा पर गिर गया। खत्म, मैं पूरी तरह इसके चाम में फंस चुका हूं। अगली सुबह आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लेकर मैं बायलिंगर को जियांगसेंग यूनिवर्सिटी ले गया। पूरी रात मैं सोफा पर पड़ा रहा, इस डर में कि कहीं रात को कोई लंबी टांगों वाला छोटा क्रीचर ब्लैंकेट के अंदर ना आ जाए। बायलिंगर ने व्हाइट ड्रेस पहनी थी, हाई पोनीटेल बनाई थी और हाथ में मिल्क का ग्लास पकड़ा हुआ था। वो ओबीडियंटली मेरे पीछे चल रही थी। पूरे रास्ते काउंटलेस लड़के उसे देख रहे थे। ये कौन है? हमारी यूनिवर्सिटी में कब से ऐसी लड़की आ गई? न्यू स्टूडेंट है, मैंने एक्सप्रेशनलेस होकर कहा। आह, बेचारे अनजान इंसान। अगर तुम्हें पता होता कि उसकी स्लीव के अंदर क्या छुपा है तो तुम इतने जेलस नहीं होते। तभी मेरे सामने से क्लियर लड़की की आवाज आई। मैंने अपना सिर उठाकर देखा। यूनिवर्सिटी की क्वीन और स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट एक फाइल लेकर मेरी तरफ आ रही थी। आज रात स्टूडेंट काउंसिल का डिनर है। एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट के मेन मेंबर होने के नाते तुम्हें इसे मिस नहीं कर सकते। यू जियान स्माइल करते हुए मेरे कंधे पर टैप करती है। लेकिन उसी मोमेंट बायलिंगर का ऑरा पूरी तरह बदल गया। वो यू जियान के मेरे कंधे पर रखे हाथ को घूर कर देख रही थी। उसकी आंखों की सॉफ्टनेस धीरे धीरे गायब होने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लिंगर, काम डाउन। मैंने तुरंत एक तेज आवाज के साथ यू जियान का हाथ हटा दिया और लाइटनिंग स्पीड से बायलिंगर का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। यू जियान, अगर बात करनी है तो बात करो, हर जगह टच मत किया करो। लड़का और लड़की के बीच डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। यू जियान बिल्कुल शॉक हो गई। मू एक्स, ये तुम्हारी बहन है? नहीं, बायलिंगर ने पहले ही जवाब दे दिया। उसके चेहरे पर एक स्वीट स्माइल थी और उसने मौका देखकर मेरा हाथ पकड़ लिया। हेलो सीनियर, मेरा नाम बायलिंगर है। मैं बड़े भैया की मिस्ट्रेस नहीं, उनकी फियांसे हूं। यू जियान, तुम ऑलमोस्ट मिस्ट्रेस बोल ही चुकी थी। क्या आजकल के यंगस्टर्स इतना एडवांस रोल प्ले करते हैं? फियांसे? यू जियान ने मुझे अजीब नजरों से देखा। नॉट बैड, तुमने तो काफी कुछ छुपा रखा था। वैसे तुम्हारी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट है तो आज रात डिनर पर आ रहे हो? बायलिंगर ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। लाओ, बड़े भैया जाएंगे तो लिंगर भी जाएगी। यू जियान मुझे ऐसे देख रही थी कि मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। मैंने जबरदस्ती एक स्माइल निकाली। ठीक है, मैंने अपनी बहन वाली एक्टिंग कंटिन्यू की और जब यू जियान चली गई तब जाकर मैं सांस ले पाया। लिंगर, वो बस मेरी क्लासमेट है, एक नॉर्मल सोशल रिलेशनशिप है, प्लीज गलत मत समझना। लिंगर समझ गई। बायलिंगर ने ओबीडियंटली सिर हिलाया। उसने धीरे से कपड़े का वो कोना साफ किया जहां अभी टच हुआ था। फिर वो मेरे कान के पास आई और सबसे स्वीट आवाज में सबसे डेंजरस बात बोली। लेकिन बड़े भैया, मम्मी ने कहा है कि शहर की लड़कियों के दिल बहुत चालाक होते हैं। अगली बार अगर कोई लड़की आपको टच करेगी तो लिंगर उसका हाथ काटकर अपने छोटे बेबीज को खिला देगी। ओके? मेरी पूरी बॉडी कांप गई। मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। ओके ओके। अब से मेरे आसपास 3 मीटर के रेडियस में मच्छर भी घूम कर जाएंगे। मेरे बड़े भैया कितने ओबीडियंट हैं। सुबह एडवांस्ड मैथ्स की क्लास थी। जब मैं बायलिंगर के साथ लेक्चर हॉल में एंटर हुआ, पूरा हॉल इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। पीछे बैठे जानू, लूसियान और चेन यांग ने जैसे ही बायलिंगर को देखा, तीनों एक साथ कांप गए और बीच की 2 सीट्स खाली कर दी। ओल्ड मू, इधर। मैं बायलिंगर के साथ बैठ गया। क्लास के सारे लड़कों की नजरें मुझे चाकू की तरह चुभ रही थीं। ओल्ड मू, तू सच में कमाल है। तू इस लड़की को स्कूल तक ले आया? मैंने हेल्पलेसली कहा। कोई ऑप्शन नहीं था। इसको घर अकेला छोड़ने में मुझे टेंशन होती है। मैंने अपनी बुक खोली। मेरा चेहरा थका हुआ था। मुझे डर था कहीं ये गार्ड को रूफ पर बंद ना कर दे। मैथ्स प्रोफेसर आए और डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं आधी नींद में लेक्चर सुन रहा था, लेकिन जब मैंने साइड में देखा, बायलिंगर पूरे इंटरेस्ट के साथ बोर्ड देख रही थी। लिंगर, तुम्हें समझ आ रहा है? नहीं। बायलिंगर स्ट्रॉ चबा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। लेकिन ये सिंबल्स बहुत मिस्टीरियस हैं, बिल्कुल हमारे विलेज के घोस्ट ड्राइंग्स की तरह। बड़े भैया, क्या इसका यूज मैजिक करने के लिए होता है?
मैंने बोर्ड पर लिखे डेरिवेशन फॉर्मूला को देखा और गहरी सोच में चला गया। एक तरह से देखा जाए तो एडवांस्ड मैथ्स सच में इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। लगभग ये सच में लोगों को तकलीफ देता है। क्लास जल्दी खत्म हो गई। जैसे ही बेल बजी, मैं लिंगर को कैंटीन ले जाने वाला था, तभी मेरी पॉकेट में फोन जोर से वाइब्रेट होने लगा। एक अननोन नंबर था। मैंने आईब्रोज सिकोड़े और कॉल रिसीव की। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक आदमी की डीप और हैवी आवाज आई, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। म्याओ वेलिंग फैमिली। छोटे लड़के मुंह, मेरी छोटी बहन तेरे पास है। अगर समझदार है तो उसे पूरा और बिना एक स्क्रैच के वापस भेज देना। अगर मुझे पता चला कि तूने उसके एक बाल को भी टच किया है तो मैं तुझे मम्मी बनाकर दरवाजे पर लटका दूंगा, ताकि हवा तुझे सुखा सके। समझा? मैं तुझे 3 दिन देता हूं। अगर 3 दिन में वो वापस नहीं आई तो मैं खुद तुझे ढूंढने आऊंगा। ऑनलाइन लव किया और वो भी म्याओ सेंटेंस निकली, और अब उसका बड़ा भाई मुझे एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 3 दिन दे रहा है। मेरा दिमाग वहीं एक्सप्लोड हो गया। खत्म, बिल्कुल खत्म। सिर्फ 3 दिन और लिंगर का बड़ा भाई स्मेल फॉलो करते हुए यहां आ जाएगा। उसकी ठंडी आवाज ऐसी थी जैसे वो मेरे लिए वहीं मेमोरियल स्टोन बनाने वाला हो। उसने मुझे एक्सप्लेन करने का चांस भी नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। मैं फोन हाथ में पकड़े वहीं स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। बाइलिंगर ने अपनी बड़ी आंखें ब्लिंक की। वो मेरे पास आई और मेरे फेस के सामने हाथ हिलाया। जी, क्या हुआ? मैंने मुश्किल से अपना सलाइवा निगला। लिंगर, वो तुम्हारे बड़े भाई थे? बाइलिंगर सॉफ्टली स्माइल करने लगी। वो काफी अच्छे हैं, बस थोड़े गुस्सैल हैं और उनके तरीके थोड़े हार्ड हैं। विलेज की सारी बड़ी सिस्टर्स उनसे डरती हैं। उसने अपनी चेस्ट पर हाथ मारा और नॉटी तरीके से आंख मारी। लेकिन मैं नहीं डरती। जी, टेंशन मत लो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। मेरे लिप्स हेल्पलेसली ट्विच करने लगे। मैंने एक ऐसी स्माइल दी जो रोने से भी बुरी लग रही थी। थैंक्स। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो क्या मेरी लाइफ पर यह 3 दिन का डेथ काउंटडाउन लगता? मैं अंदर ही अंदर चीख रहा था। कोई बात नहीं, नू जीजी लिंगर के हस्बैंड है, आपको प्रोटेक्ट करना नॉर्मल है। बाइलिंगर ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया और साइड में फ्रेश ड्रिंक्स वाली जगह की तरफ इशारा किया। जीजी, ये क्या है? मिल्क टी? मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाता हूं। तुम यहीं आराम से बैठना और कहीं मत जाना। सिर्फ एक मिल्क टी खरीदने के टाइम में मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैंने अपनी अगली जिंदगी में दफन होने की जगह भी प्लान कर ली हो। दूसरे लोग ऑनलाइन लव करते हैं तो चांद के नीचे रोमांटिक डेट्स पर जाते हैं, और मैं सीधा मौत के काउंटडाउन वाले सर्वाइवल गेम में आ गया। ओल्ड मो, क्या हुआ? तेरा चेहरा मेरी पाउडर से ज्यादा सफेद क्यों लग रहा है? जानू क्यूरियोसिटी के साथ मेरे पास आकर बोला। मैंने गहरी सांस ली और हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। अभी लिंगर के बड़े भाई का कॉल आया था। उसने बोला अगर मैंने 3 दिन के अंदर उसे वापस नहीं भेजा तो वो खुद जियांग सैंग आ जाएगा। जानू और चैन यांग एक साथ चीख पड़े। वो खुद तुझे नर्क भेजने आ रहा है? जानू ने अपना सर पीछे कर लिया। भाई, क्या हमें पहले से तेरे लिए एक अच्छी रेस्टिंग प्लेस नहीं ढूंढ लेनी चाहिए? ये लड़की सच में एक वॉकिंग टाइम बॉम्ब है। और सच भी यही था। ना उसके पास जा सकते थे और ना ही उसे वापस भेज सकते थे। क्राउड अवॉइड करने के लिए मैंने पूरी आफ्टरनून बाइलिंगर को अपने पास ही रखा। क्लास में, पानी लेने जाते वक्त, यहां तक कि बाथरूम जाते वक्त भी बाइलिंगर ओबीडियंटली एंट्रेंस पर खड़ी रहती थी, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के कई लड़के जो अंदर आना चाहते थे उसकी वजह से वापस भाग जाते थे। रात हुई। जियांग सैंग यूनिवर्सिटी के पास वाले लिटिल साइन रेस्टोरेंट में। आज रात स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर्स का डिनर था। रूम में एंटर होने से पहले मैंने लिंगर को 18th टाइम वार्निंग दी। लिंगर, थोड़ी देर में बहुत सारे लोग होंगे। अपने छोटे ट्रेजर्स का ध्यान रखना, ओके? बिग सिटी में कोई बायोकेमिकल अटैक नहीं, मुझे पता है। नो जीजी, ओके। लिंगर बहुत ओबीडियंट है। बाइलिंगर ने सॉफ्टली स्माइल की और कैजुअली मेरा कॉलर ठीक किया, बिल्कुल एक छोटी वाइफ की तरह ओबीडियंट। मैंने डोर पुश करके ओपन किया। अंदर ऑलरेडी 15 के करीब लोग बैठे हुए थे। मिनिस्टर यूजियान ने मुझे देखा और उसकी आंखें चमक गईं। मूगा, यहां एक सीट खाली है, जल्दी आओ। लेकिन जब उसने मेरे पीछे चल रही बाइलिंगर को देखा, पूरा रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। भले ही उसने सिर्फ एक सिंपल व्हाइट ड्रेस पहनी थी और पोनीटेल बनाई थी, लेकिन उसका परफेक्ट फेस और अलग ही ऑरा वहां मौजूद सभी लड़कियों को इंस्टेंटली बैकग्राउंड कैरेक्टर बना रहा था। हेलो सीनियर्स, हेलो एवरीवन, बाइलिंगर ने पोलाइटली कहा। ये कौन है? स्टूडेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट जाओ मिंग ने अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरी फियांसे, बाइलिंगर।
मैंने जल्दी से उसे बिठा दिया ताकि इन सिंगल स्टूडेंट्स की फैंटेसी वहीं खत्म हो जाए। तुम लोगों की सेफ्टी के लिए इधर उधर ज्यादा मत देखना। कुछ ड्रिंक्स के बाद जाओ मिंग रेड फेस के साथ लड़खड़ाते हुए एक बाईज्यू का ग्लास लेकर आया। सिस्टर इन लॉ, पहली बार मिले हैं, ट्रेडिशन के हिसाब से एक ग्लास तो पीना पड़ेगा। मोगा, कम ऑन। लिंगर ने सर उठाया और एक ही बार में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। वो 40 डिग्री से भी स्ट्रांग अल्कोहल था। उसने बस अपने लिप्स हल्का सा मूव किए, उसके ब्यूटीफुल फेस पर जल्द ही हल्की रेडनेस आ गई और उसकी नजरें थोड़ी ब्लरी होने लगीं। स्ट्रांग है, हमारे विलेज के फ्रूट वाइन जितना टेस्टी नहीं है। फिर उसने जाओ मिंग को चिखा। उसके लिप्स पर थोड़ी डेंजरस सी स्माइल आ गई। लेकिन क्योंकि सीनियर इतने फ्रेंडली हैं, जब लिंगर अपने विलेज वापस जाएगी तो मैं जरूर आपको हमारे इंसेक्ट बैंक्वेट का टेस्ट करने बुलाऊंगी। उसकी ब्राइट लेकिन थोड़ी कोल्ड नजरों के नीचे जाओ मिंग बिना वजह कांप गया। उसे फील हुआ कि इस ब्यूटीफुल लड़की की बातों में कुछ ज्यादा ही शार्पनेस है। वो ऑकवर्डली हंसा और बाथरूम का एक्सक्यूज देकर वहां से निकल लिया। लिंगर, तुम ठीक हो? मैंने उसे सपोर्ट किया। नू जी, मेरा सर घूम रहा है, मन हल्का हल्का लग रहा है। बाईलिंगर धीरे से मेरी बाहों में गिर गई। उसकी सांसों में हल्की अल्कोहल की फ्रेग्रेंस थी। थोड़ा सा नशा चढ़ते ही उसकी पोजेसिवनेस और ज्यादा बाहर आ गई। उसके हाथ टाइट होकर मेरे गर्दन के अराउंड आ गए और वो एक कोआला की तरह मुझसे चिपक गई।